हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम यहाँ पे अगर देखें कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट में इज एम आर का प्रयोग करते हैं और पास्ट में हम वहीं वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। तो दोनों का अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या होगा, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और अगर हम पैसिव वॉइस बनाए तो पैसिव वॉइस का हमारा एक ही फार्मूला है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना और सब्जेक्ट से पहले हम बाई लगाते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक कॉमन स्ट्रक्चर है जो सभी सेंटेंसेस में यूज होता है। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे कि हमारे सेंटेंस दिए गए हैं। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि सेंटेंस क्या दिया है। तो आई एम फ्लाइंग अ काइट, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद में ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और फिर हमारा फ्लाइंग, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में आईएनजी ऐड है और उसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा दिया है काइट। तो मेन वर्ब में जब आईएनजी किसी भी कहीं भी दी हो तो आईएनजी के लिए हम बीइंग का प्रयोग करते हैं और आईएनजी को हटा करके फिर जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, काइट। ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के अगर पहले देखें तो ये हमारा सब्जेक्ट है और मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के जस्ट बाद हमारा ऑब्जेक्ट दिया होता है। तो ऑब्जेक्ट को हम उठाएंगे और कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे। तो क्या हो जाएगा, अ काइट। अब यहाँ पे एम लिखा हुआ है तो इज एम आर अगर दिया है तो इज एम आर ही रहेगा, सिर्फ वहाँ पे बीइंग ऐड हो जाता है बस। तो यहाँ पे आई के साथ एम यूज है तो एक काइट के साथ क्या यूज होगा, अकाइट के साथ में इज। अब आईएनजी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीइंग लगाएंगे, बीइंग और फिर मेन वर्ब की हमारी क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, फ्लोन, फ्लोन। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, बाई और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट। तो बाई लगाएंगे। अब सब्जेक्ट हमारा क्या दिया है, आई दिया है। तो जब इसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो अब ए काइट इज बीइंग फ्लोन बाय मी। तो इस टाइप से हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। दूसरा अगर हम सेंटेंस देखें तो दे वर हेल्पिंग हिम, दे वर हेल्पिंग हिम, वे उसकी सहायता कर रहे थे। तो दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है और फिर हमारा वर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और के साथ में आईएनजी दिया गया है और फिर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ये हमको बिल्कुल रट लेना है। क्या है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिम। तो इसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, यानी ही में कन्वर्ट हो जाएगा। कि फिर वर दिया यहाँ पे तो दे के साथ में वेयर यूज होता है क्योंकि ये बहुवचन है हमारा, यानी प्लूरल नंबर है, इसलिए वेयर यूज करेंगे, वेयर। और ही के साथ में हम क्या यूज करेंगे, वॉज, वॉज। फिर क्या हो जाएगा, आईएनजी को यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीइंग लगेगा आईएनजी के लिए और फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड, हेल्प्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाई और फिर दे, जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो क्या हो जाएगा, देम। तो इस टाइप से हमारा पैसिव वॉइस बन गया। तो ही वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय देम। अब यहाँ पे लिखा है श्वेता वॉज आंसरिंग द क्वेश्चन।
अब श्वेता वॉज, श्वेता क्या हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब है। आंसरिंग, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जुड़ा हुआ है और फिर हमारे ये ऑब्जेक्ट है, यानी मेन वर्ब के जस्ट बाद हमारा क्या है ऑब्जेक्ट दिया है। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे पहले। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा द क्वेश्चन, द क्वेश्चन। अब यहाँ पे श्वेता सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो वॉज इसके साथ में लगा हुआ है। द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो क्वेश्चन के साथ भी हम क्या लगाएंगे वॉज लगाएंगे। अब आईएनजी को अलग करेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे बीइंग आईएनजी के लिए। और आंसर, आंसर क्या है मेन वर्ब है, तो ये इसके थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर्ड, आंसर्ड, आंसर्ड। और फिर उसके बाद में हमारा आएगा बाई, और फिर उसके बाद में हमारा क्या होगा सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के साथ लाएंगे। तो श्वेता, क्योंकि नाम है इसलिए ये कन्वर्ट नहीं होगा, यानी ये बदलेगा नहीं। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस हमारा सेम रहेगा। अब हम चौथा सेंटेंस अगर देखें, द फार्मर्स आर सोइंग द सीड्स। तो फार्मर्स आर सोइंग द सीड्स, तो ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, और द सीड्स यानी बीज। तो फार्मर्स यानी किसान बीज बो रहे हैं, सो मिस होता है बोना। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारा ये सोइंग, इसके जस्ट बाद हमारा क्या दिया ऑब्जेक्ट दिया है, तो द सीड्स। अब ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, तो क्या हो जाएगा द सीड्स। अब फार्मर्स बहुवचन है यानी प्लूरल है, इसलिए आर लगा हुआ है यहाँ पे। अब सीड्स यानी बीज, तो ये भी क्या है प्लूरल है, तो इसके साथ भी क्या लगेगा आर लगेगा। आर आईएनजी के लिए क्या लगाएंगे बीइंग, बीइंग सोन, सोन, सो की थर्ड फॉर्म होती है सोन, सोन बाय द फार्मर्स, बाय द फार्मर्स। तो सब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया ऑब्जेक्ट, उससे पहले क्या लगा है बाय। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट से पहले हमेशा बाई लगाते हैं। तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमें याद रखनी है केवल कि हेल्पिंग वर्ब कैसे बदलती हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसका निगेटिव पार्ट, तो आइए देखें। अब यहाँ पे अगर हम निगेटिव सेंटेंस की अगर बात करते हैं, निगेटिव सेंटेंस, तो देखते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल हमें नॉट लगाना पड़ेगा बस। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा यहाँ पे नॉट, और यहाँ पर भी हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हो जाएगा नॉट, यानी बीइंग के पहले नॉट लगेगा बस। तो यहाँ पे हम देखें सेंटेंस को, सी इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर टू हर हस्बैंड। तो सी इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब है, और फिर क्या लगा हुआ है हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और फिर राइटिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। फिर लेटर हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद जो लिखा होगा उसको वहीं पर लिखा रहने देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सबसे पहले हम देखें सब्जेक्ट, फिर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर ये हमारा मेन वर्ब है, और फिर उसके बाद में लेटर। तो हम जानते हैं ऑब्जेक्ट को, यानी हम पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अ लेटर, ए लेटर। अब सी क्या है सिंगुलर है यानी एक वचन है, इसके साथ में इज लगा हुआ है। अ लेटर एक पत्र, यानी ए अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है वो सिंगुलर है यानी एक वचन है, इसके साथ भी इज का प्रयोग होगा। फिर इसके बाद में नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद,
जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया वैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, और आईएनजी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बीइंग। और मेन वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, राइटिंग, राइट। तो राइट का क्या हो जाता है, रिटन, रिटन टू हर हस्बैंड, टू हर हस्बैंड। अब जो लिखा हुआ था हमने उसको वहीं पर लिख दिया, टू हर हस्बैंड। अब बाई जो है सब लास्ट में लगाएंगे, यानी बाई और सी अगर सब्जेक्ट है हमारा और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी का हर में कन्वर्ट हो जाएगा, सी हर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा, अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन, एक पत्र नहीं लिखा जा रहा है, टू हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड को, बाई हर, उसके द्वारा। तो इस टाइप से हमारा क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे दूसरा का सेंटेंस हम देखें, द चिल्ड्रन वॉज नॉट मेकिंग अ नॉइस। तो चिल्ड्रन सब्जेक्ट है हमारा, वॉज क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, और मेकिंग यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर अ नॉइज, यानी ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब के जस्ट बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, अ नॉइज। तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, तो अनॉइज कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। वाज चिल्ड्रन है यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ पे वाज नहीं वेयर होगा, वेयर। तो चिल्ड्रन हमारा तो वेयर है, यानी चिल्ड्रन हमारा क्या है, बहुवचन है, यानी कि प्लूरल है, इसलिए वेयर यूज होगा। अब नॉइज के साथ में क्या यूज होगा, नॉइज सिंगुलर है यानी एक वचन है, इसके साथ में वाज यूज होगा, वाज नॉट, और फिर आईएनजी के लिए क्या लगेगा यहाँ पे, बीइंग, बीइंग, और मेक का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेड, मेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेड बाय। अब सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे, तो बाय द चिल्ड्रन। तो इस टाइप से हमारा नॉट यानी नेगेटिव कैसे बन जाएगा, नेगेटिव जब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा होगा, और जब पैसिव वॉइस उसका जब बनाएंगे तो बीइंग के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम हमेशा बीच में नॉट लगाते हैं। तो इस टाइप से हमें हमेशा ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और सब्जेक्ट से पहले हमेशा बाई का प्रयोग करना है। तो अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, एक सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। तो इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होता है, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट दिया होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और हमेशा सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे केवल इतना हमको समझना है कि आईएनजी के लिए हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, आईएनजी जहाँ पे दिया होगा वहाँ पे बीइंग का प्रयोग होगा बस। तो सबसे पहला हमारा जैसे सेंटेंस है, वॉज सी नॉट कंप्लीटिंग द वर्क, वॉज सी नॉट कंप्लीटिंग द वर्क, क्या वह काम पूरा नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे जैसे हमारा दिया है वॉज, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, नॉट कंप्लीटिंग, कंप्लीटिंग क्या हमारा मेन वर्ब है, पूरा करना, द वर्क, तो जहाँ पे ना की आवाज़ आती है वो हमारा क्या कहलाता है, मेन वर्ब। तो उसके बाद में हमारा क्या दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है। तो
हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम सब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द वर्क। द वर्क क्या होगा हमारा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा, जिसे गिना नहीं जा सकता है। तो उसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे सी के लिए वाज है, यूज है, वैसे ही हमारा वर्ब के लिए भी वाज का प्रयोग होगा। वाज, फिर हमारा आएगा ये द वर्क। ये हमारा सब्जेक्ट था, इसके स्थान पे हम लाए इसको, यानी रखा हमने। और फिर नॉट जहाँ पे है वो नॉट रहेगा। आईएनजी के लिए हम क्या करते हैं? बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीइंग, बीइंग। और फिर कंप्लीट दिया है, तो कंप्लीट का क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय। अब क्या है? सब्जेक्ट को हम कहाँ लाएंगे? ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? सी है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब आएगा तो क्या हो जाएगा? हर, यानी ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया सेंटेंस। तो वाज द वर्क नॉट बीइंग कंप्लीटेड, क्या काम पूरा नहीं किया जा रहा था? बाय हर, उसके द्वारा। अब यहाँ पे देखें सेकेंड, तो आर दे हर्टिंग हर, क्या वे उसे चोट पहुंचा रहे थे? तो आर हमारा जैसे हेल्पिंग वर्ब दिए हैं, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। फिर नॉट नहीं दिया है, नॉट नहीं दिया है। इसके बाद में हमारा क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी दिया है। और फिर इसके बाद में हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमारा मेन वर्ब क्या है? चोट पहुंचाना, ये हमारा मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के जस्ट बाद हमें ऑब्जेक्ट दिया रहता है। और मेन वर्ब के पहले क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम कहाँ लाएंगे? सब्जेक्ट के स्थान पे। तो दे के साथ में यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया है, लेकिन क्योंकि दे क्या हमारा प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। लेकिन अगर हर को सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सी में कन्वर्ट हो जाएगा। और सी क्या है? एक वचन है, यानी सिंगुलर है, सिंगुलर। तो इसलिए आर के स्थान पे क्या यूज होगा? इज का प्रयोग होगा। और फिर उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट। तो अब उसके बाद में हम क्या करेंगे? आईएनजी के लिए हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग, बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म मेन वर्ब क्या है हमारा? हर्ट। तो यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगा? हर्ट, हर्ट होता है। मेन वर्ब की हर्ट को की थर्ड फॉर्म जो रहती है वो हर्ट रहती है। तो इससे बीइंग हर्ट बाय लगाएंगे। और फिर सब्जेक्ट को हम कहाँ लाएंगे? ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो ये दे देम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी देम में बदल जाएगा। अब उसके बाद में हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद में वाज द गार्डनर नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। तो वाज द गार्डनर नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, क्या गार्डनर माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था? तो अब यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये नॉट है। और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया है। और यहाँ पे क्या है? सो प्लांट्स। तो मेन वर्ब हमारा क्या है? पानी देना। तो यहाँ पे क्या है? ये इसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इससे पहले हमारा क्या है? ये सब्जेक्ट है। तो हम जानते हैं ऑब्जेक्ट को हमें सबसे पहले लाना है सब्जेक्ट के स्थान पर। तो वाज गार्डनर, क्योंकि सिंगुलर है यानी एक वचन है, इसलिए इसके साथ में वाज का प्रयोग है। अब यहाँ पे प्लांट्स क्या है? हमारा बहुवचन है, यानी प्लूरल है, इसलिए प्लांट्स को जब सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो यहाँ पे वाज न होकर बल्कि क्या होगा? वेयर होगा। वेयर द प्लांट्स वर द प्लांट्स। अब फिर उसके बाद में क्या है? नॉट, नॉट रहेगा हमारा, नॉट। अब आईएनजी के लिए हम क्या करेंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद बीइंग आएगा। और फिर वाटर को हम क्या कर देंगे? वाटर्ड, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। वाटर का वाटर्ड हो जाता है।
वाटर्ड बाई। अब बाई लगा के हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, गार्डनर, द गार्डनर। द गार्डनर। तो वर द प्लांट्स नॉट बीइंग वाटर्ड, क्या प्लांट्स यानी पौधों को पानी नहीं दिया जा रहा था बाई द गार्डनर यानी माली के द्वारा। तो इस टाइप से हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। अब सेकेंड टाइप के देखेंगे जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे, तो आइए देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड दिया होता है इसमें, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की तरह होता है। फर्स्ट टाइप अगर यहाँ से हम इसको बंद कर लें तो ये फर्स्ट टाइप का दिया है और यहाँ पे केवल क्वेश्चन वर्ड लिख दें तो ये हमारा सेकेंड टाइप हो जाता है। यानी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा और सेम तरह से हम बनाएंगे, केवल यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिया है। तो जैसे यहाँ पर दिया है पहला, वाई इज सी कुकिंग द फूड, तो वह खाना क्यों बना रही थी। तो यहाँ पे दिया है जैसे वाई, तो वाई यानी क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर ही रहते हैं, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, वे सेम रहते हैं, यानी कि वाई। अब यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी सब्जेक्ट है हमारा, और ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और उसके बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट है। मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट दिया रहता है और उससे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट दिया रहता है। तो वाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे। तो फूड के लिए जैसे सी के लिए यहाँ पे इज का प्रयोग है, वैसे फूड के लिए भी यहाँ क्या होगा, इज का प्रयोग होगा, क्योंकि सी क्या है, हमारा एक वचन है यानी सिंगुलर है, इसलिए इज का प्रयोग है। फूड भी हमारा क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए जब फूड सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो उसके लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा। इज द फूड, फूड। अब यहाँ पे आईएनजी के लिए क्या करेंगे, बीइंग। आईएनजी के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, बीइंग कुक्ड बाय। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये है, और जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर, और फिर उसके बाद लग जाएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप से हमारा क्या बन गया, वाई इज द फूड बीइंग कुक्ड, खाना क्यों बनाया जा रहा है उसके द्वारा। अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड सेंटेंस, व्हेन वर द स्टूडेंट्स नॉट रीडिंग द बुक्स। व्हेन वर द स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स कब नहीं, कब किताबें नहीं पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा क्या है, स्टूडेंट्स यानी सब्जेक्ट है हमारा, और ये फिर नॉट है, फिर रीडिंग है हमारा यानी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के जस्ट बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। पढ़ना, ना आया है तो यानी कि हमारा क्या है, जैसे यहाँ कुकिंग खाना बनाना, बनाना, यहाँ पढ़ना, तो ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के जस्ट बाद हमारा ऑब्जेक्ट दिया है और उससे पहले क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर ही लिख लेंगे। वर्ग यहाँ पे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यानी बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे क्या वर्ग का प्रयोग किया गया है। इसी टाइप से हम बुक्स को सबसे पहले क्या लाएंगे, कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुक्स बहुत सारी हैं तो इसलिए बुक्स के लिए भी यहाँ पे वर्ड यूज होगा। बुक्स क्या हमारा प्लूरल है, बुक्स, द बुक्स। तो वैसे रहेगा, हम हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा और
सब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। तो व्हेन वर द बुक्स, बुक्स ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट इस स्थान पे लाए और बुक्स के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा। बुक्स, फिर यहाँ पे नॉट दिया है तो नॉट का प्रयोग होगा। और फिर आईएनजी के लिए क्या करेंगे, हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग, रीड है तो रीड का क्या हो जाता है, रेड। रीड की थर्ड फॉर्म क्या है, रेड। स्पेलिंग सेम रहती है, प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। बीइंग रेड बाई, अब क्या होगा, जो सब्जेक्ट है हमारा वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, यानी स्टूडेंट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये कहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप से हैं। वन व्हेन वर द बुक्स नॉट बीइंग रेड, यानी किताबों को कब नहीं पढ़ा जा रहा था, बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के द्वारा। अब हम आखिरी सेंटेंस देखें यहाँ पे, थर्ड। तो हाउ आर दे हेल्पिंग द पुअर, हाउ आर दे हेल्पिंग द पुअर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाउ क्वेश्चन वर्ड जहाँ पे लिखा है वो क्वेश्चन वर्ड रहेगा। तो हाउ हमारा क्वेश्चन वर्ड है, दे आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है हमारा, और ये क्या है, आईएनजी जिसमें लगा है वो क्या है, वो मेन वर्ब, हेल्पिंग, सहायता करना। और उसके बाद में हमारा दिया है ऑब्जेक्ट। द पुअर, द पुअर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लाते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे। तो द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। पुअर मीन्स गरीब और द पुअर मीन्स गरीब लोग। तो यहाँ पे गरीब लोग क्या है, प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, इसलिए आर का आर ही रहेगा। दे के साथ आर का प्रयोग था, पुअर के साथ भी आर का प्रयोग होगा। तो ये हो गया पुअर। फिर आईएनजी के लिए हम क्या यूज करेंगे, बीइंग, बीइंग। और फिर हेल्प है, हेल्प हमारी क्या है, मेन वर्ब है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाय। अब सब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे का क्या हो जाएगा, देम। इस टाइप से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया पैसिव वॉइस में। तो हाउ आर द पुअर बीइंग हेल्प्ड, गरीबों की सहायता कैसे की जा रही थी, बाय देम, उनके द्वारा। तो इस टाइप से हमारा, अब कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं इसमें, इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में, जो हु या व्हाट से स्टार्ट होते हैं और वो कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो आइए देखते हैं उनको। तो आइए देखते हैं ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड हु या व्हाट से स्टार्ट होते हैं। तो अगर हु से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हु इज लाफिंग एट द पुअर, वो हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है और ये सब्जेक्ट भी है। इज हेल्पिंग वर्ब है और लाफिंग क्या है हमारा, मेन वर्ब है, और लाफिंग एट यानी कि पूरा पूरा मेन वर्ब है, और द पुअर हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हु को हम हुम में कन्वर्ट कर लेंगे। हु क्या है, क्वेश्चन वर्ड है हमारा और ये सब्जेक्ट भी है। तो क्वेश्चन वर्ड अपने स्थान से हटता नहीं है और सब्जेक्ट है क्योंकि, तो इसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और पैसिव वॉइस हम जानते हैं क्या, ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है और क्या है, क्वेश्चन वर्ड भी है। तो क्वेश्चन वर्ड इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम कैसे करेंगे, अब हम जानते हैं यहाँ पे ये द पुअर जो है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जब सब्जेक्ट बनेगा तो द पुअर मीन्स क्या होगा, गरीब लोग। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, हमारा प्लूरल है, प्लूरल होगा तो यानी बहुवचन होगा, तो पुअर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर लगेगा। द पुअर आर द पुअर। फिर आईएनजी के लिए हमारा क्या लगेगा यहाँ पे, बीइंग, लाव्ड। मेन वर्ब के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड फॉर्म एट। बाय हुम आर द पुअर बीइंग लव्ड एट, किसके द्वारा गरीबों पर हंसा जा रहा है। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हु है तो सबसे पहले जैसे हु आएगा
हम हु को हुम में कन्वर्ट कर देंगे और उससे पहले बाई लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब जो आएगी हमारी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो क्वेश्चन वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट है, और फिर यहाँ पे क्या है, बीइंग है, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ये चीज़ हम दिखा रहे हैं पहले से ही लग चुकी है यहाँ पे, बाय हुम। फिर क्वेश्चन वर्ड भी है, इसे ऑब्जेक्ट भी है। अब इसी टाइप से अगर हम देखें हु, दूसरा, हु इज़ नॉट टीचिंग यू, हु इज़ नॉट टीचिंग यू, हु हमारा क्या है, सब्जेक्ट है और क्वेश्चन वर्ड भी है। इज़ नॉट, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट हमारा नॉट दिया है यहाँ पे, और फिर टीचिंग, टीचिंग क्या है हमारा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया है, फिर हमारा यू क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो बाई हुम लिखेंगे हु को, और यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हु, यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, आर यू, फिर आईएनजी जो है उसको हटाएंगे यहाँ पे, तो क्या लगेगा यहाँ पे, बीइंग, और फिर लव्ड, बीइंग क्या है हमारा, हाँ टॉट, सॉरी टॉट, यू जी एच टी, टॉट, इज नॉट, यहाँ पे नॉट रहेगा, नॉट बीइंग टॉट। तो इस टाइप से हमारा हो जाएगा, बाय बाय हुम आर यू नॉट बीइंग टॉट, किसके द्वारा तुम्हें नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो इस टाइप से हमारा ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। अब हम वाट का अगर देखें तो वाट जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट की तरह हमेशा काम कर रहा होता है। क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट का दोनों का साथ में काम करता है, जैसे हु क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाट, तो ये क्वेश्चन वर्ड भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो सबसे पहले इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। और फिर यहाँ पे अगर वाट हम देखें तो वाट क्या होगा, एक वचन, यानी कोई काम। तो क्या है, एक वचन है यानी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वाज का वाज ही प्रयोग होगा। और फिर क्या हो जाएगा, आईएनजी, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये पीछे चला जाएगा, और यहाँ पे आईएनजी के लिए क्या होगा, बीइंग, बीइंग, और फिर यहाँ पे क्या है, डन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर यहाँ पे ही को अगर हम, ही सब्जेक्ट है हमारा, अब ही को अगर हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये हिम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें वाट जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड है और ऑब्जेक्ट है। तो इसको पहले तो हम पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट हमने बना दिया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब, और फिर हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद में फिर आईएनजी के लिए हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, और डू का डन हो जाएगा, और ही जो सब्जेक्ट था हमारा वो क्या हो जाएगा, बाई करके हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस, कि जो हु होता है वो हमारा दो तरह से काम करता है, क्वेश्चन वर्ड दोनों सब्जेक्ट काम करता है, और वाट जो होता है वो हमारा क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट होता है, एक साथ काम करता है दोनों का। तो इस टाइप से सेंटेंस हमारे कन्वर्ट होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं कि सेंटेंस को कैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।